मैं नरसिंहानंद, हिंदू समाज का कुत्ता मानो आप मुझे। जैसे गली का कुत्ता होता है ना, आवारा कुत्ता, हम 23 साल से कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं। मुझे दोस्तों देख लिया आपने वीडियो। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि ये जो बंदा है ये हकीकत में ये है जो ये बोलने की कोशिश कर रहा है, और आपने देख लिया होगा, आप समझ गए होंगे। ये वो कुत्ता है, जंगली कुत्ता, कि जब भी इसने मुंह खोला है प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ ही मुंह खोला है, जब भी इसने मुंह खोला है। और एक चीज बताऊं मैं आपको, मैं पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये जब कुत्ता बोलता है तो इस कुत्ते की इसके हिंदू धर्म में भी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। ये बिल्कुल वाज़ेह बात है। और यही अपने दिल का दर्द, अपने दिल का दुख लोगों के सामने सुनाता रहता है कि भाई हम 25 साल से मेहनत कर रहे हैं, हम 30 साल से मेहनत कर रहे हैं और हमारी कोई सुन नहीं रहा है। अरे भैया, सुनी उसकी जाती है जो इज्जतदार होता है, और जो जलील होता है, जो बेइज्जता होता है, उसकी नहीं सुनी जाती है। उसकी अपने धर्म वाले भी नहीं सुनते और दूसरे धर्म वाले भी नहीं सुनते। और इसके साथ यही होता है, ये जब भी मुंह खोलता है, अब ये चाहता क्या है मैं आपको बताऊं। देखिए, ये चाहता है कि मैं प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके चर्चा में आ जाऊंगा और लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरे फॉलोवर बढ़ जाएंगे और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, मेरे चाहने वाले बढ़ जाएंगे। इसकी सोच ये है, जबकि ये अच्छी सोच नहीं है, ये गंदी सोच है। तेरे ही धर्म में, तेरे ही हिंदू धर्म को मानने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फेमस हो चुके हैं, मशहूर हो चुके हैं। ये भी यही चाहता है कि भाई मैं भी मशहूर हो जाऊं, मैं भी फेमस हो जाऊं। लेकिन कैसे हो सकता है? कोई आज तक बुराई करने से मशहूर हुआ है? नहीं हुआ ना। हाँ, जलील जरूर हुआ है, या फिर रुसवा हुआ है, या उसको बदनामी मिली है, लेकिन कभी उसको किसी ने सपोर्ट नहीं की है। देखिए, अच्छे आदमी के आपको सपोर्ट करने वाले बहुत मिल जाएंगे, ये हकीकत बात है। लेकिन बुरे आदमी के सपोर्ट करने वाले आपको कोई भी नहीं मिलेगा। जो आपके साथ में नारेबाजी करते हैं ना, और आपके साथ उठते बैठते हैं, जो आपको चढ़ाते हैं, जो तुम्हें बरगलाते हैं और ऐसे काम करने पर तुम्हें उकसाते हैं, वो तुम्हारे खुद अपने नहीं है, ये याद रखिएगा। क्योंकि वो लोग होते हैं सियासतदान लोग, और बड़ी अक्ल से काम लेते हैं वो लोग। तुम्हारे जैसे ऐरे गहरे नत्थू खेरे उनके लेफ्ट राइट साइड घूमते रहते हैं, और नेता लोग उनको थोड़ा सा चुग्गा डालते रहते हैं, या तो रुपयों का चुग्गा, या खाने का चुग्गा, या हड्डी का चुग्गा, और बस ये लोग ऐसी हरकतें करने पे उतारू हो जाते हैं। अरे मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान सुनेगा ना, अगर देखेगा ना मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत, क्या सीरत थी, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अंदाज कैसा था। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बार रास्ते से गुजर के जा रहे थे, कोई रास्ते में खड़ा था और किसी का वो इंतजार कर रहा था कि कोई मुझे मिल जाए ताकि मैं अपना सामान उसके सुपुर्द कर दूं और मैं अपना काम करके वापस आ जाऊं और वो बंदा मेरे सामान की रखवाली कर दे। यानी मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐलान नबुव्वत से पहले, नबुव्वत का ऐलान करने से पहले भी अमीन थे, सच्चे थे, सादिक थे, अमानतदार थे आप। उससे पहले भी आपकी पूरी जिंदगी में एक भी फॉल्ट ऐसा नहीं है जो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहीं कोई काम इंसानियत के खिलाफ किया हो या शरीयत के खिलाफ किया हो। पूरी जिंदगी में, 40 साल जिंदगी में एक भी काम आपका ऐसा नहीं। इत्तिफाक से प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आते हुए दिखे,
उस बंदे ने सोचा कि यार आदमी तो अच्छा लग रहा है, देखने में ठीक ठाक है, हसीन और जमील है, खूबसूरत है, अच्छा अपना सामान मैं इसके सुपुर्द कर देता हूं और मैं अपना काम के वास्ते चला जाता हूं। ऐसे ही हुआ, प्यारे आका करीब तशरीफ लाए। वो बंदा कहने लगा कि भाई मेरा सामान है और यार मेरे इस सामान की तुम रखवाली कर लो, हिफाजत कर लो। बस मैं यूं गया और अपना काम पटा के यूं वापस आ जाता हूं जब तक मेरे सामान की आप हिफाजत करो। किससे कह रहा है वो बंदा? जानता नहीं है, ये प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानता नहीं है, लेकिन उसने कह दिया कि भाई मेरे सामान की आप हिफाजत कर लो। बस मैं यूं गया और यूं वापस आया। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सोचा ठीक है कुछ देर में इसका सामान देख लेता हूं, ये अपना काम करके वापस आ जाएगा। ऐसे ही हुआ, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुपुर्द अपना सामान करके चला गया। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस सामान की हिफाजत करने लगे। इत्तिफाक ऐसा हुआ, वो बंदा जो गया था काम के लिए उस सामान को छोड़कर भूल गया और किसी काम में मसरूफ हो गया। उधर आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है सामान की रखवाली कर रहे हैं। एक दिन पूरा गुजर गया, बंदा वापस नहीं आया। इत्तिफाक दूसरा दिन पूरा गुजर गया, बंदा वापस नहीं आया। यहां तक लिखा है कि 3 दिन गुजर गए, बंदा जब वापस आया 3 दिन गुजरने के बाद। अंदाज क्या था मालूम है आपको? अंदाज ये था कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर कहीं जाते, जरूरत के मुताबिक सामान से हटकर कहीं जाते तो किसी दूसरे इंसान को सामान के पास खड़ा करके जाते और अपनी जरूरत से फारिग होकर फिर वापस आते, उसका शुक्रिया अदा करते और उस बंदे को वापस अपनी जगह भेज देते। ये मामला मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का था। उसके बाद जब वो बंदा आया, आने के बाद देखा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस सामान के पास अभी भी खड़े हैं और सामान आपके सामने रखा हुआ है, उसकी हिफाजत कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब उस बंदे ने कहा ना कि भाई आपको काम नहीं पड़ा, आपको कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई, आप सामान की वजह से फंस चुके थे, घिर चुके थे, आपने कभी ऐसी महसूस नहीं किया ऐसा? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं आप मुझे अपने सामान की जिम्मेदारी देकर के गए थे और ये कह कर गए थे मेरे सामान की रखवाली कर लेना और यहीं रहना, मैं आपसे सामान आकर के यहीं से ले लूंगा। इसलिए मैंने ना जगह छोड़ी और ना सामान छोड़ा। अगर चाहता तो मैं सामान छोड़ देता, नहीं तो जगह बदल देता, सामान उठा के अपने घर ले जाता और वहां से ला करके तुझे वापस देता। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दिन रात उस सामान के पास खड़े रहे, अपनी जरूरत से जाते फिर वापस आते और मुसलसल 3 दिन तक मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके सामान की हिफाजत फरमाई। ये है मेरे आका की शान। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अगर तू थोड़ी सी भी सीरत पढ़ लेना मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, तो तुझे जितनी गालियां मिल रही हैं ना, जितनी तुझे लानतें मिल रही हैं, जितना तेरे गले में लानत के तोक पड़ रहे हैं, पुलिस तुझे ढूंढ रही है, तेरी जिंदगी के इतने साल नहीं हुए होंगे जितने तुझ पर केस हो गए, पता है तुझे? और अपनी जुबान पर लगाम लगा ले, तौबा कर ले और आज से अहद कर ले, वादा कर ले कि कभी भी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं करूंगा और जो किया है उससे माफी मांग ले, तो तेरी जिंदगी बड़ी सुकून से गुजरेगी, अगरचे तू किसी भी धर्म में रहे, किसी भी मजहब में रहे। वरना तुझे हम तो क्या, तुझे तेरे धर्म वाले तुझे कुत्ता बना के छोड़ेंगे और तेरे गले में लानत का तोक डलवा देंगे और मौका पड़ेगा तो तुझे जेल की हवाएं भी खिला देंगे। तू जिन्हें अपना समझता है ना, वो तेरे अपने नहीं है, बस भीड़ में तुझे अपना समझते हैं ये लोग और भीड़ खत्म होने के बाद में तू अकेला है, तू तन्हा है और तू रुसवाए जमाना है, तू बदकार है, तू लानती है और तू हराम के नुत्फे से हदीस पाक के मुताबिक तैयार किया हुआ एक गोश्त का लोथड़ा है। बाज आ जा, मान जा, वरना तुझे तेरे मजहब वाले तेरी सोच के मुताबिक
तुझे कुत्ता बनाकर छोड़े हैं और आगे भी अगर तू ऐसा करता रहा तो तुझे कुत्ता बनाते रहेंगे और तेरे खिलाफ इतनी FIR हो चुकी है कि तू सांस लेने में भी तुझे अब डर महसूस होने लगेगा। और ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लानत है कि तू जी कर भी खुश जिंदगी नहीं जी सकता, चैन की जिंदगी नहीं जी सकता, सुकून की जिंदगी नहीं जी सकता। आजा तौबा कर ले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुस्ताखी का तलबगार हो जा, मुआफ़ी का तलबगार हो जा। और प्यारे आका ने अगर तुझे मुआफ़ कर दिया ना तो तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। तो ये कुत्ता कल भी था और ये कुत्ता आज भी है और ये कुत्ता हमेशा रहेगा। और ये मैं नहीं, ये खुद सोचने लगा है कि मैं कुत्ता बन चुका हूं और 25 साल से कुत्ता गिरी कर रहा हूं और आने वाली जिंदगी इसकी जब तक भी बचेगी ये कुत्ता गिरी ही करता रहेगा। इसलिए कि इसे जिंदगी में सुकून मैसर होने वाला नहीं है। इसने जुबान खोली है तो उस नबी की शान में खोली है कि जो तमाम जहान के लिए अल्लाह ने उनको रहमत बनाकर भेजा है। तो शायद मेरी बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी। अल्लाह आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे। जितना हो सके इस लानती पर लानतें भेजते रहें और प्यारे आका पर दुरूद पाक पढ़ते रहें ताकि दुरूद पाक का सवाब भी मिलता रहे और तुम्हें लानतें भेजने का भी सवाब मिलता रहे। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।